वेलकम टू एक्सपर्ट एजुकेशन जोधपुर। मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर अपने फर्स्ट चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएं, और हम फर्स्ट सेक्टर को भी आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली 1.2। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कैसे अपरिमेय संख्याओं को हम सिद्ध करते हैं, उनका क्या प्रोसेस रहता है और अपरिमेय संख्याएं होती कौन कौन सी है, ये हमने पिछले वीडियो के अंदर जाना था। आइए अभी शुरू करते हैं अपना ये प्रश्न। तो इसका पहला चरण क्या था, आपने इसका पहला चरण था कि हम दी गई संख्या को सबसे पहले तो क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब हमने इसको परिमेय मान लिया है, तो परिमेय मानते हैं तो हम उसको या तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं उस संख्या को, या A/V के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं √5 को A/V के बराबर लिख सकता हूं ना, जहां A तथा V सभाज्य संख्या है। क्या है, सभाज्य संख्या। अब क्या होती है सभाज्य संख्या, हमने पिछले वीडियो के अंदर ही जाना था कि वह संख्या है जिसके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी किसका कोई भी सार्वग गुणनखंड ना हो, वो अपनी सभाज्य संख्या कहलाती है। अब जब मैं b का पक्षांतरण करूंगा तो हमें a का मान मिल जाएगा। किसका मान मिल जाएगा, a का। या मैं a का मान मिला है, अब a² का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखो, जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इस तरफ रह जाएगा अपना लेफ्ट हैंड साइड 5b² और राइट हैंड साइड हो जाएगा अपना a²। ये अब मैं b² की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसको माना समीकरण नंबर 1। अब देखो, हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि परिमेय 1.2 के अनुसार अगर कोई संख्या a² को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी। यानी अगर यहाँ पे जो 5 है वो a² को विभाजित कर रहे हैं तो वो a को भी विभाजित करेंगे। समीकरण 1 परिमेय 1.2 के अनुसार परिमेय 1.2 से क्या कहता है, परिमेय 1.2, परिमेय 1.2 कहता है 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो 5 है वो a का क्या, एक गुणनखंड है। 5 क्या है, a का गुणनखंड है। पांच a का एक गुणनखंड है। 5 क्या, a का एक गुणनखंड है। अब देखो, अगर 5 a का एक गुणनखंड है तो मैं a बराबर 5c क्या ये ले सकता हूं, ऑफ कोर्स ले सकता हूं। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ कह दूं कि 8 का एक गुणनखंड 2 है
तो मैं 8 को 8 बराबर 2c लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर c का मान है कि यहाँ पे 4 होगा तो 2 गुणा 4 बराबर वापस अपने 8 आ जाएगा। यही सेम चीज है कि अगर 5 a का एक गुणनखंड है तो मैं a का मान 5c के बराबर ले सकता हूँ। अब दोनों तरफ मैं वर्क करूं अब क्या करूं, दोनों तरफ वर्ग करूं तो मैं ए स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर प्राप्त होगा। ए स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर प्राप्त होगा। इसको मैंने समीकरण 2 ले लिया। अब अगर मैं समीकरण 1 से ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखूं, समीकरण 1 से ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 1 में ए स्क्वायर का मान क्या था, समीकरण ए में ए स्क्वायर का मान था 5b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 5b स्क्वायर रखा बराबर इधर हो जाएगा 25c स्क्वायर। अब 5 से 25 कट गए 5 बार, यानी b स्क्वायर का मान आया 5c स्क्वायर। ये अपने b स्क्वायर का मान आया, इसको माना समीकरण नंबर 3। अब अगर 5b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी b के अंदर b स्क्वायर के अंदर अगर 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो b के अंदर भी 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, समीकरण अपने परिमेय 1.2 के अनुसार। तो परिमेय 1.2 से 5b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। यानी क्या हुआ, इसका मतलब है जो 5 है वो अपना b का एक क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। 5 क्या हो गया, 5b का एक गुणनखंड है। इसका अर्थ यानी अर्थात 5b का क्या है, एक गुणनखंड है। 5b का एक गुणनखंड है और 5a का भी एक गुणनखंड है, अतः जो 5 है वो a और b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। क्या ये संभव है? हमने देखा था कि जो 5 है वो a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन a और b दोनों ऐसी संख्या है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही नहीं सकता। अतः ये हमारे कथन का क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। अतः 5a तथा b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि a तथा b सभाज्य संख्या है, यानी इनका तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही नहीं सकता। ठीक है, कि तो ये क्या हो गया, एक विरोधाभास हो गया। ये एक
विरोधाभास है जो प्रारंभ में माने गए गलत कथन के कारण प्राप्त हुआ। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हो गया कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज। तो ये था एक सीधा और सटीक आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि अपने को 3 + 2 √5 है वो एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। पहला चरण, दी गई संख्या को परिमेय मान लो। एक परिमेय संख्या है। अब संख्या को परिमेय माना है तो उसका मान किसके बराबर हो जाएगा? तो संख्या का मान a/b के बराबर हो जाएगा, जहां a तथा b सभाज्य है। सभाज्य है। अब देखो, अगर मैं 3 का और 2 का पक्षांतरण करूं तो √5 बराबर a/b -3 और गुणा में आ जाएगा 1/2। अकोष्ठ खोलो, a/2b -3/2। इस संख्या का मान √5 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? √5 के बराबर आ गया। इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 1। क्या नाम दिया? समीकरण 1। समीकरण 1 में a/2b -3/2 का मान √5 के बराबर आया। क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5। एक मिनट, ये कथन से पहले एक विरोधाभास वाला कथन आएगा।
यह विरोधाभास प्रारंभ में माने गए गलत कथन से प्राप्त हुआ। देखो हमने शुरुआत में माना था कि वो चीज जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन अब उसको हम जब संख्या को आगे सॉल्व करते हैं ए बटा वी के बराबर रख के, तो उसका जो मान है वो √5 के बराबर आ जाता है। तो जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो उस संख्या का मान भी क्या हो गया, एक अपरिमेय हो गया। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पेज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। हमें यहाँ पे 3 संख्या दे रखी है और उन 3 संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो पहली संख्या है अपनी 1/√2, यानी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको मानते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा a/b के बराबर, जहां a तथा b सभाज्य है। a तथा b क्या है, सभाज्य है। अगर मैं इन दोनों का, इस पूरी समीकरण का व्युत्क्रम करूं, क्या करूं, व्युत्क्रम करूं, तो √2 बराबर b/a आ जाएगा। यानी हमें ये जो संख्या है b/a वो √2 के बराबर हुई, प्राप्त हुई। इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में देखो जो संख्या है अपने b/a, माइनस नहीं है, ठीक है। समीकरण 1 में b/a का मान √2 के बराबर प्राप्त हुआ। √2 के बराबर प्राप्त हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो अब देखो √2 अपरिमेय संख्या है, तो b/a का मान भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो ये एक विरोधाभास हो गया। यह विरोधाभास प्रारंभ में
माने गए गलत कथन से प्राप्त हुआ। अब प्रारंभ में हमने जो कथन माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वो कथन अपने क्या हुआ, गलत साबित हो गया। इसका मतलब √2 क्या, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है, राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पेज। अब देखो दूसरी संख्या है अपने क्या, √7 का एक अपरिमेय संख्या, ये अपने सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको परिमेय मान लेते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय है तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 7√5 का मान a/b के बराबर हो जाएगा, जहां a तथा b सभाज्य संख्या है, सभाज्य है, ठीक है। अगर मैं अब यहां 7 का पक्षांतरण करूं तो √5 बराबर आ जाएगा 7b, a/7b आ जाएगा। इसको मैंने समीकरण 1 नाम दिया। अब देखो समीकरण 1 में a/7b का मान √5 के बराबर प्राप्त हुआ, √5 के बराबर प्राप्त हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हो गया, a/7b का जो मान है वो एक अपरिमेय के बराबर है। अपरिमेय के बराबर है तो ये क्या हो गया, एक विरोधाभास हो गया। ये विरोधाभास प्रारंभ में माने गए गलत कथन से प्राप्त हुआ। यानी प्रारंभ में हमने जो कथन माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, वो कथन अपने क्या हो गया, गलत साबित हो गया। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। राइट डाउन कीजिए। अब अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है अपने 6 + √2, यानी 6 + √2 को हमने
अपरिमेय सिद्ध करना है। 6 प्लस रूट 2 प्रोसेस है माना। 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसको माना है तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? a बटा b के बराबर, जहां a तथा b सभाज्य है। अब 6 का अगर पक्षांतरण करते हैं तो रूट 2 का जो मान है वो a बटा b माइनस 6 के बराबर प्राप्त होता है 6। इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। समीकरण 1 में a बटा b माइनस 6 का मान रूट 2 के बराबर प्राप्त हुआ। यानी समीकरण 1 में a बटा b माइनस 6 का जो मान है रूट 2 के बराबर प्राप्त हुआ। और हम जानते हैं कि रूट 2 क्या एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या हुआ? a बटा b माइनस 6 का जो मान है वो अपरिमेय प्राप्त हुआ, जो कि क्या हो एक विरोधाभास है। यानी किसी परिमेय संख्या का मान अपरिमेय कैसे प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी यह एक विरोधाभास है। यह विरोधाभास प्रारंभ में माने गए गलत कथन से प्राप्त हुआ। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी जो 6 प्लस रूट 2 है वो एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। यही अपने को सिद्ध करना था। तो इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।